बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ डिजिटल टीवी चैनल। आज का जो हमारा मौजू है, हालांकि ये थोड़ा सा मुझे पहले भी इस पर करना चाहिए था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना के ऊपर नहीं कर पाया कि जो अदलिया के अंदर गुज़श्ता 15-20 दिन से गर्मा गर्मी का जो माहौल है और वो अब भी स्टिल जारी है, तो उसके अंदर जनाबे वाला जो एक तनाव की कैफियत थी ना, जो शाह साहब के पास यानी एक कस्टम एक्ट का जो है वो केस आया और कस्टम एक्ट के जो केस को थे वो जनाबे वाला करते 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 वो जनाब फिर वो 26वीं आईनी तरमीम तक बात चली गई और उन्होंने कहा कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम जो है ये क्यों हुई, कैसे हुई, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मतलब डिप्टी रजिस्ट्रार को फिर तौहीन अदालत का नोटिस भी चला गया और उसके बाद जनाब यहाँ तक मामला हुआ कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी और दोनों जो कमेटियाँ थी उसके ऊपर जनाब उन्हें दोनों को कहा कि जनाब ये तो बज़ाहिर जो है तौहीन अदालत की जो है मुर्तकिब हुई हैं, यानी उन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का जो है वो मुर्तकिब जो है वो करार दे दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ है कि वो मुकदमा रेफर हो गया। कमेटी ने कहा कि भाई ना तो ये मुकदमा इधर लगना ही नहीं चाहिए था। अगर डिप्टी रजिस्ट्रार ने ये मुकदमा लगाया है, उन्होंने OST बना दिया और उनको जवाब तलब किया है और फिर दूसरे जो अफसरान हैं उनसे भी जवाब तलब हो गया कि भाई एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना आप जवाब दें कि ये कैसा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मुकदमा रेगुलर बेंच के अंदर चला गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब वो केस जो चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर, तो वहाँ भी जनाब जो वो वकील है ना, ये मतलब आप समझ कि ये पिटीशन माफिया के ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब ये फुल कोर्ट के अंदर जो है ना होना चाहिए। अब वहाँ पे एक वैसे को कहते हैं जी फुल कोर्ट कहाँ से, आप मुझे बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद फुल कोर्ट जो है वो किस तरीके से इस केस को सुन सकता है, क्योंकि ये जितने मैटर हैं ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनने हैं। लेकिन अब यहाँ तक बात हो गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा ही नहीं है एक जज, वो भी एक तकरीब से खिताब करते हुए जो है ना, मैं नाम नहीं लेता, सबको आप पता है, वो हाई कोर्ट के जज हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है ना वो फुल कोर्ट के अंदर ही तय होगा। अच्छा भाई होगा फुल कोर्ट के अंदर तय, लेकिन हमें बताया जाए, कौम को बताया जाए कि आप साथ ही मसले जज है ना, आप अगर ये कह रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जनाब आपकी राय के अंदर 26वीं आईनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट के अंदर ही तय होगा, थोड़ा सा और ज़हमत कर दें, ये भी बता देते कि आइन की किस छिक के तहत यह फुल कोर्ट के अंदर मामला तय होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि फुल कोर्ट का जो शौक जो है ना जो है वो बिल्कुल पूरा गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट से मुराद ये है कि आने वालों दिनों के अंदर बिल्कुल उनका ये फुल कोर्ट का जो अटॉर्नी जनरल है वो इसके ऊपर अपना एतराज़ ख़त्म कर देंगे और वो भी शायद मेरा अपना ज़ाती राय है, मैं भी ये गलत भी हो, वो कहेंगे कि ठीक है जी, उन्हें कोई फुल कोर्ट के ऊपर कह सकते हैं कि उन्हें कोई फुल कोर्ट के ऊपर एतराज़ नहीं है। और उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट जो है ना वो कोई अहमक नहीं है, बच्ची नहीं है। ठीक है कि जनाब सारी चलाकियाँ इन्हें ही आती हैं। वो जो जुडिशल कमीशन का इजलास है मेरे ख्याल में पहले शायद 11 फरवरी को हो रहा था, अब 10 फरवरी को हो रहा है और उसके अंदर 8 जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नॉमिनेशन उनकी होनी है। अच्छा उसके बाद कहेगी आ जाओ पाया ना फुल कोर्ट आ जाओ। फिर ये जितने जिनको फुल कोर्ट का बुखार चढ़ा हुआ है ना, बड़े पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल एक साइड पे हो जाना, करना नहीं पाया, उनकी ज़रूरत को नहीं। ठीक है, क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम या ये कह लें आइन और कानून की जो बालादस्ती का बुखार है ना, ये आइन और कानून की बालादस्ती का इख्तियार नहीं है। ये मुल्क के अंदर कुछ ज़ाती मुफादात जो है ना, या आप कह लें कि मुल्क के अंदर जो इंतशारी एक टोला है, ये वो है कि पाया ना एक तरह फुल कोर्ट बुलाएं, उसके बाद जनाब 26वीं तरमीम को उड़ा के ऐप पासे जनाब गवर्नमेंट इधर गई, इलेक्शन फरवरी के उधर गए, उसके ऊपर जनाब ठा ऐसा कोई पागल नहीं है। और फिर मज़े की बात आप सुने एक चीज़ कि जनाब ये जो आज़ाद अदलिया का राग लापा जा रहा है ना, जो जजेस ये कह रहे हैं 26वीं यानी तरमीम फुल कोर्ट फलाना टुमकाना, ये क्या कह रहा है जी आज़ाद अदलिया। अच्छा जी, आज़ाद अदलिया पायनक का जो चूरन है ना, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर भी बेचा गया था और उस वक़्त भी जो है ना वो कौम को मामू बनाया गया था कि इफ्तिखार चौधरी आएंगे तो जनाब वाला वो रियासत होगी माँ के जैसी। और आज़ाद अदलिया तो पाया ना, आज़ाद अदलिया जब इफ्तिखार चौधरी साहब आए थे तो क्या वो आज़ाद अदलिया हो गई थी? वो आज़ाद अदलिया ने एक पाकिस्तान के जो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रज़ा गिलानी, और मैं कहता हूँ इंतहाई शरीफुल नफ्स सर, उन्हें खा लिया था। ठीक है जी, उसके बाद एक और आज़ाद जज जो थे आज़ाद अदलिया के, साकिब निसार साहब,
सर उन्होंने एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब, उन्हें खा लिया था, ठीक है। उसके बाद जितने जजेस आते चले गए हैं वो सारे के साथ आज़ाद अदलिया के जो चीफ जस्टिस साहबान थे और आज़ाद अदलिया के जज थे, उन्होंने कौन सी तीर मार ली है सर, बताया जाए ना, उन्होंने कौन से तीर मार लिए, ठीक है। कोई जनाब जा रहा है क्या कहते हैं अस्पतालों के अंदर छापे मारने, कोई कुछ जा रहा है, और जो सरखील थे इस दौर के जो आज़ाद अदलिया के ना इफ्तिखार चौधरी, सर हद तो ये हुई है कि आप ये देखें कि मैं क्या कहूँ कि उनका म्यार आप देखें कि क्या था कि अतीका उड्डो की जो 2 बोतल शराब थी उसके ऊपर आज खुद नोटिस कौन ले रहा है, पाकिस्तान की अदलिया के सबसे बड़े मनसब पे बैठने वाला जो चीफ जस्टिस है वो अतीका उड्डो की 2 बोतल शराब के ऊपर आज खुद नोटिस जो है ना वो ले रहा है। ये यहाँ ये म्यार रह गया था जो आज़ाद अदलिया जिसे कहते थे ना, जो उसका चीफ जस्टिस का। अच्छा, उसके बाद करते करते जनाब क्या हुआ कि आज़ाद अदलिया ने जनाब वाला जो मुंतखब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा जी सिसिलियन माफिया, ठीक है। लेकिन उसी आज़ाद अदलिया के एक और जज से जो है बंदयाल साहब, उन्होंने क्या कहा, गुड टू सी यू, ठीक है। उसी आज़ाद अदलिया के जज ने कहा कि जनाब इन्हें जो है ना जजेस के गेट से लाया जाए, बानी पीटीआई को। उन्होंने नैब को कहा कि खबरदार इन्हें रात जो है ना वो अपने रेस्ट हाउस में रखें और खास साहब आप अपने दोस्तों यारों के साथ जो है ना गपशप करें। ये आज़ाद अदलिया जो है थी। उसके बाद काजी फाइज साहब जो आए हैं ना, तो वो उनका बड़ा मुख्तसर सा दौर था, लेकिन वो भी इनसे हज़म नहीं हो सके। हालांकि मेरे ख्याल में काजी फाइज साहब का जो दौर है पाकिस्तान की अदलिया का एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना सुनहरी दौर, वो था इसलिए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बानी जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद, मैं बिल्कुल शहीद कहूँगा उस फैसले के बाद, सर उनका 2011 के अंदर उस वक़्त के जो सदर मुमलिकत थे आसिफ अली जरदारी, उन्होंने एक रेफरेंस भेजा था भुट्टो केस के ऊपर। किसी आज़ाद अदलिया के जज को, चीफ जस्टिस को, किसी को ये जुर्रत नहीं हुई कि वो उस केस को लगाए, समाप्त करे, उसके ऊपर फैसला दे। ये काजी फाइज साहब थे जिन्होंने 13 साल के बाद उस केस को जो है ना वो मिट्टी में पड़ी जो नीचे फाइलें दबा हुआ था ना फाइलों के अंदर, उसमें से ऊपर किया है और उस केस को जनाब सुना और उसके ऊपर फैसला दिया और कहा कि ये गलत फैसला हुआ था। ये एक किस्म का यानी जो उनका फैसले के बाद उन्होंने एक जो मुख्तसर कहूँ कि उनका अदालती कत्ल था, ठीक है। तो ये उसको मैं साथ सलाम पेश करता हूँ काजी फाइज साहब को कि उन्होंने ये जुर्रत की कि भुट्टो साहब के केस के ऊपर जो है ना ये फैसला करने की। लेकिन ये जो आज़ाद अदलिया है ना सर, ये क्या है आज़ाद अदलिया कि पाकिस्तान का आइन कहता है कि पार्लियामेंट से पास की हुई कोई आइनी तरमीम किसी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे चैलेंज की गई 18वीं तरमीम के ऊपर, गन पॉइंट के ऊपर इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि 19वीं तरमीम करो। जो जजेस की अपॉइंटमेंट का इख्तियार है वो एब्सोल्यूट इख्तियार जो है वो जजेस के पास चला गया, ठीक है। तो ये आइन की तशरीह के नाम के ऊपर जो है अपने घर का, अपनी पसंद का आइन लिखते हैं, ठीक है। जो अवाम का पार्लियामेंट से पास किया हुआ कानून है, आइन है, तरमीम है, उसे ये ख़त्म करते हैं। तो ये जनाबे वाला जो है ना आज़ाद अदलिया और वो जजेस जो आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं, जो ये दुआइयाँ दे रहे हैं अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर, जब 26वीं आईनी तरमीम की बात हुई है तो उन्होंने कहा कि यार मान लिया 26वीं आईनी तरमीम बहुत सौ को नापसंद होगी, लेकिन मुझे बताया कि आइन अब वो आइन का हिस्सा है, हम उसके खिलाफ कैसे फैसला कर सकते हैं। अब खैर जो एक इंतहाई तनाव की कैफियत हो गई थी और जिससे बड़े मकसद मनफी दूररास नताइज बरामद हो सकते थे, जो शाह साहब ने, मंसूर अली शाह साहब ने 13 और 16 जनवरी के फैसले किए थे, उन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उन्होंने वापस ले लिया है और कहा कि वो ऐसे ही समझा जाए कि जैसे वो फैसले हुए ही नहीं थे। इसलिए उन फैसलों के नतीजे में भी जो आगे एक उनका तसलसल चला था उसे भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये आज़ाद नहीं जनाब, ये हमख्याल जजेस हैं, ठीक है। और अब ये हमख्याल जजेस की इस तरह जो है, और तेरा जज मेरा जज जो मैं अपने वीलाग में कहा जाता था, ये जो है वो इंसाफ के अवानों के अंदर भी जो है ना अदल इंसाफ के, वहाँ भी ये सुनाई देने लगी है। तो अवाम मायूस ना हो, इंशाअल्लाह अब वो जो इस महाज से भी एक इंतशार की कोशिश थी ना वो कामयाब नहीं हो पाएंगी। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलाग अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला डिजिटल टीवी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगले वीलाग तक के लिए जुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।